हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट के ये क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम क्लास 10th हिंदी की तैयारी कैसे करें। मतलब कि हमने क्लास 12th वाले स्टूडेंट को तो ये वीडियो अपलोड कर दिया था कि भाई आप क्लास 12th वाले स्टूडेंट हिंदी की तैयारी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक हमने इसका वीडियो नहीं बनाया था क्लास 10th हिंदी की तैयारी कैसे करें, तो उसी पर हम आज वीडियो बना रहे हैं कि 10th वाले जो स्टूडेंट हैं वो हिंदी की तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम आपके लिए जो भी मटेरियल था, यानी जो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट था और जो बोर्ड एग्ज़ाम में आने ही वाला है और 100% ये आएगा गारंटी के साथ, हम आपको बोल रहे हैं, तो वही हम आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या आप तैयार करें ताकि बहुत ही कम टाइम में, केवल अगर आप 10 दिन या 15 दिन भी इसको वीडियो को एक दिन देख करके इस तरह तैयारी करते हैं तो आपको अच्छी तरह से वो चीज़ याद हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा सब्जेक्ट ना पढ़कर आप शॉर्ट तरीके से, स्मार्ट तरीके से इस प्रकार अगर तैयारी करेंगे तो आपके 100 में 100 नंबर ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो क्लास 10th जो वाले स्टूडेंट हैं तो वो इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे और अपने नोट में नोट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि भाई सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो होता है वो 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ये पूछता है कि कि पद्य साहित्य का विकास, जी हाँ, पद्य साहित्य का विकास इसमें आता है। तो आपको जो भी इसमें कवि के नाम होते हैं, ठीक है, तो वो सब पूछ लेता है। तो इसमें आपको क्या याद करना है, जो भी रचनाएं हैं, जो भी कवि और लेखकों में रचना की है वो पूछा जाता है। इसमें इस लेखक के नाम पूछ लेता है और कवि का नाम पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कवि का नाम याद करना है, उनकी रचनाएं याद कर लेनी हैं और जो लेखक है उनके नाम याद कर लेना है, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर पूछता है आपसे काव्य साहित्य का विकास, जी हाँ, काव्य साहित्य का विकास पूछता है। ये भी 5 नंबर का होता है, यानी कि ये आपका होता है 5 मार्क्स का, ये भी 5 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन होता है तो इसमें आप क्या क्या तैयारी करेंगे, देखिए आप इसमें रीतिकाल तैयार कर लीजिए, जी हाँ, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी रीतिकाल, आधुनिक काल, छायावादी युग, ठीक है, छायावादी युग और द्विवेदी युग, ठीक है। ये सब आप इनकी क्या करेंगे, विशेषताएं याद कर लेंगे और जितने भी इसके प्रवृत्तियां हैं वो आप याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं आएगा, इतना ही आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या क्वेश्चन नंबर 3 जो आपसे पूछता है तो ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसको आपको जरूर ही ध्यान से अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या पूछता है कि गद्य साहित्य, यानी कि इसमें पूछता है कि आपके जो पाठ्यक्रम है उसमें गद्यांश का क्या करना है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होती है। क्या करनी होती है, व्याख्या करनी होती है, किसकी, रेखांकित अंशों की, ठीक है। तो इसमें आप कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, देखिए जो हम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो चैप्टर हम आपको इसमें बता रहे हैं जो कि बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है कि आप ममता चैप्टर, क्या ममता चैप्टर तैयार कर लीजिएगा। इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, जी हाँ, आपको पता होगा, आपके चैप्टर का ही हमने उठाकर आपको बताया हुआ है जी। अगर ममता चैप्टर के ज़्यादा चांसेस है इस बार आने के, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि भाई ममता चैप्टर जो है वो आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप सारे चैप्टर को ना पढ़ करके अगर शॉर्ट तरीके से अपनी स्मार्ट स्टडी करेंगे, इस तरीके से तैयार करेंगे तो आप बहुत ही कम टाइम में हिंदी की तैयारी बोर्ड एग्जाम के लिए कर पाएंगे, ठीक है, और आपके 100 में 100 नंबर आएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ममता चैप्टर तैयार कर लेना है। इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। फिर इसके बाद सेकेंड नंबर आपको क्या करना है, मित्रता चैप्टर, जी हाँ, मित्रता चैप्टर भी आपके लिए वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपको मित्रता चैप्टर भी अच्छे से पढ़ लेना है। इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है, भारतीय संस्कृति, क्या, भारतीय संस्कृति। तो इसके लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया कि भाई इसका अगर ये 3 चैप्टर जो हैं वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इस पे कैसे आपको करना है, अगर इसका वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, हम इस पर भी वीडियो बना देंगे कि भाई आपको कौन कौन सा पद्यांश या गद्यांश आपको पढ़ना है, ठीक है। तो जो भी गद्यांश आपको पढ़ना
करना हो आप हमें बता दीजिएगा, तो उस पर हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है वो क्या है भाई कि आपके जो महत्वपूर्ण पद्यांश होते हैं, यानी कि पूछ लेता है कि आपके पाठ्यक्रम में जो पद्यांश है उसकी जो क्या करना है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है, ठीक है। तो इसमें रेखांकित अंशों की व्याख्या करने को आता है और कुछ क्वेश्चन भी आपसे पूछता है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन जो बनाता है तो वो आपके चैप्टर से ही होता है। अगर आप चैप्टर के पद्यांश जो है तैयार किए रहेंगे तो उसके बाहर से वो नहीं पूछता है क्वेश्चन, उसी के अंदर का ही पूछता है। तो अगर आपको चैप्टर तैयार है तो क्वेश्चन देने में आपको कोई भी हिचक नहीं आएगी, आप तुरंत ही उसके क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। और इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं आपके महत्वपूर्ण पद्यांश कौन कौन से हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे, तो वो पहला चैप्टर है आपका स्वदेश प्रेम। जी हाँ, स्वदेश प्रेम आपके लिए वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके बहुत सारे चांसेस है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि भाई ये इतना मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। अक्सर वही चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है जिसे हम कभी ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्वदेश प्रेम को तैयार कर लेना है। इसके कवि कौन है, राम नरेश त्रिपाठी। कौन, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर कौन सा आपको तैयार करना है, भक्ति नीति। जी हाँ, भक्ति नीति भी आपके लिए वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो भक्ति नीति भी आपको तैयार कर लेना है। इसके लेखक कौन है, बिहारी लाल जी। कौन है, बिहारी लाल जी। जी हाँ। फिर इसके बाद थर्ड नंबर है पद। जी, पद आपको तैयार करना है। पद से भी आते हैं कई सारे पद्यांश, आपसे पूछ लेते हैं। आपको 2 पद्यांश देगा, वो 2 पद्यांश में एक अथवा रहेगा, यानी एक दूसरे चैप्टर का रहेगा, एक दूसरे चैप्टर का रहेगा, ठीक है। दोनों पद्यांश में से आपको क्या करना होता है, संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ में आपसे लेखक का नाम पूछता है, रचना पूछता है, ठीक है, ये पूछता है, और किस कवि ने लिखा ये आपसे पूछता है, ठीक है। और पाठ का नाम वहाँ पर लिखना होता है। इसके आपको नंबर मिलते हैं 2 नंबर, ठीक है। संदर्भ लिखने के आपको 2 नंबर मिलते हैं और अंश की मतलब जो रेखांकित अंश होता है तो उसकी व्याख्या करने के आपको 3 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो पूरा आपका ये जो हुआ 5 नंबर का, यानी कि आपको पद्यांश कितने नंबर का पूछता है, 5 नंबर का, और गद्यांश मतलब गद्यांश पूछता है 5 नंबर का, और पद्यांश भी पूछता है 5 नंबर का, ठीक है। तो आप अगर इन दोनों को तैयार कर लेंगे तो 10 नंबर यहाँ से आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना हुआ कि भाई पद्य के कौन थे लेखक, सूरदास जी थे। कौन थे, सूरदास जी, ठीक है। तो इतना हो गया। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या, क्वेश्चन नंबर 6 में आप क्या तैयार करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है, इसमें क्या पूछता है क्वेश्चन नंबर 6 में, जीवन परिचय। जी हाँ, आपसे पूछेगा कि आप लेखक का कोई एक जीवन परिचय लिखिए। जी हाँ, आपको 3 क्या करेगा, 3 जीवन परिचय वो देगा, 3 लेखक के, तीनों लेखक में उसमें लिखा रहेगा किसी एक का जीवन परिचय लिखिए, ठीक है। तो उसमें 3 का देगा, चूज करके आपको जिस तीनों में से कोई एक अगर आ रहा है तो आप एक का जीवन परिचय लिख देंगे, तो आपके उतने नंबर वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए आप किसका किसका तैयार करेंगे, भाई सबको तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है अपने पास बहुत कम टाइम बचा है और बोर्ड एग्जाम आने ही वाले हैं, ठीक है। तो अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए और अच्छे से स्टडी कीजिए। तो देखिए स्मार्ट स्टडी आप कैसे करेंगे, जो जो हम आपको पॉइंट बता रहे हैं उसको आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, पहला चैप्टर कौन से तैयार करेंगे आप, मतलब कि आपको चैप्टर नहीं, इसमें लेखक का नाम तैयार करना है, ठीक है। तो पहले लेखक किसका, जयशंकर प्रसाद। जी हाँ, जयशंकर प्रसाद वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनका चैप्टर, और इनका लेखक मतलब कि इनका जीवन परिचय भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और 100% आ सकता है, ठीक है। तो आप इसका तैयार कर लीजिए। फिर सेकेंड नंबर कौन से लेखक हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बहुत ही चांसेस है आने का, ठीक है। अगर आप इनमें से कोई आपका तीनों अगर आप तैयार करते हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई आप जो ना पढ़ के जाएं वो आ जाए आपके बोर्ड एग्जाम में, ऐसा कभी नहीं। अगर जिस प्रकार मैंने आपको बताया है जितने पॉइंट अगर आप उसको अच्छे से तैयार करते हैं ना, तो आपके बोर्ड एग्जाम में गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो आपने ना पढ़ा हो, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि
अथवा करके क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 2 अथवा करके आपको इतने चांसेस देता है वो कि भाई इसमें से आपको जो भी समझ में आए आप कर सकते हैं। इसमें ये नहीं रहता कि आपको नहीं क्वेश्चन आ रहा तो छोड़ दीजिए, उसमें बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं कि आपको अगर ये नहीं आ रहा तो आप दूसरा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी में अगर आप फालतू में नंबर छोड़कर अपने आ रहे हैं उसको करके नहीं आ रहे हैं तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमारे सबसे ज़्यादा नंबर बनते हैं, ठीक है। क्योंकि हम इसमें बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें पता होता है कि हम कैसे क्या आने वाला है और कौन सी ट्रिक लगाकर इसमें तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए क्या करना है, सेकेंड नंबर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का याद कर लेना है आपको, इसका जीवन परिचय। फिर इसके बाद है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछेगा आपसे कि कवि का जीवन परिचय लिखिए, यानी यहाँ पर भी आपको 3 देगा, यानी 3 कवियों के नाम देगा। 3 कवियों में से कहेगा कि किसी एक का जीवन परिचय लिखिए। जी, 3 कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना होता है यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, किसी एक का जीवन परिचय लिखेंगे। मतलब अगर 3 आपको दे देता है तो आप एक का लिख देंगे। फिर कैसे आपको हिंदी का कैसे पेपर करना है उस पर वीडियो हम आपको बना देंगे कि भाई आप किस तरीके से अपने हिंदी का पेपर देंगे, यानी किस तरीके से आपको कौन सी चीज़ लिखनी है ताकि आपके 100 में 100 नंबर मिले, आपके एक भी नंबर ना कटे, क्योंकि इसमें कोई भी गलती नहीं करनी होती है। बोर्ड सबके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और ये बहुत ही कठिन समय होता है कि हम कोई बोर्ड देते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी गलती नहीं करनी है और अच्छे से पेपर देना है। तो देखिए क्या करना है आपको, कौन सा कवि का जीवन परिचय याद करना है। सबसे पहले महादेवी वर्मा। जी हाँ, आंख मूंद कर महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय याद कर लीजिए, यही बोर्ड एग्जाम में आएगा और लिखित रूप से हम दे रहे हैं, ठीक है। महादेवी वर्मा का ही जीवन परिचय आएगा और इसके बहुत सारे चांसेस हैं, चांसेस ही नहीं मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि आपको ये आएगा, ओके। फिर इसको क्या करना है आपको, दूसरे नंबर पे सूरदास जी। हाँ, अगर महादेवी वर्मा है तो उनका याद है आपको, तो आप एक काम करिए सूरदास का भी याद कर लीजिए। अगर सूरदास महादेवी वर्मा का नहीं आया तो सूरदास जी का जरूर आ जाएगा, ठीक है। फिर एक और आप याद कर लीजिए बिहारी जी का। जी हाँ, बिहारी लाल का भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन तीनों में से कोई एक आपके साथ जरूर आएगा जो फंसेगा, और तीनों भी आ सकता है या 2 आ सकते हैं, ठीक है। तो आप इन तीनों को ही अच्छे से तैयार करिए ताकि बोर्ड एग्जाम में ये ना हो कि आपने ये तैयार किया और ये नहीं आया इसीलिए हमने नहीं लिखा, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी ना रखिए, इसको अच्छे से तैयार करिए, ठीक है। अब रही बात की कितने कितने नंबर के आते हैं, तो देखिए जो जीवन परिचय होता है वो पद से, यानी कि लेखक का आता है 5 नंबर का, और जो होता है कवि का वो भी आता है 5 नंबर का। तो यहाँ से आपको कितने मिलते हैं, 10 नंबर, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया यहाँ तक कि आपको कैसे तैयारी करनी है। बाकी इसके आगे आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसके आगे का हम आपको लिखाएं। चलिए इसके आगे का हम देख लेते हैं। देखिए आपको 7 नंबर कौन सा पूछेगा, 7 नंबर में आपसे पूछेगा कि आप संस्कृत का कौन सा गद्यांश तैयार करें, ठीक है। तो संस्कृत का आपको कौन सा गद्यांश तैयार करना है, जी हाँ 7 नंबर। 7 नंबर आपको 7 नंबर का गद्यांश आपको कौन कौन सा तैयार करेंगे। देखिए सबसे पहले आप वीर वीरेण पूजते, यानी कि वीर वीरेण पूजते में ये आप तैयार कर लेंगे। तो ये वाला चैप्टर जो होता है वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपको इसका क्या करना है, गद्यांश तैयार कर लेना है, इसी से पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये आपके लिए, ठीक है। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। फिर सेकेंड नंबर चैप्टर आपको कौन सा तैयार करना है, वाराणसी। जी हाँ, वाराणसी भी आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये भी बहुत ही चांसेस है कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार ये जरूर पूछेगा, तो आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद कौन सा पूछेगा, 3 नंबर। कौन सा, 3 नंबर। 3 नंबर भी वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर 8 नंबर के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा, देखिए 8 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछेगा कि
एक श्लोक लिखिए, मतलब कि इसमें आपको एक श्लोक लिखना होता है जो कि आपके बोर्ड में ना आया हो। मतलब कि एक इसमें गद्यांश में एक श्लोक आपसे पूछेगा, इसका आपको हिंदी अनुवाद करना होता है, ठीक है। फिर इसमें आपको क्या करना होता है, एक श्लोक लिखना होता है, एक श्लोक जो आपके बोर्ड एग्जाम में ना आए, यानी कि क्वेश्चन पेपर में आपके ना आया हो उसको नहीं लिखना है, आपको दूसरा कोई श्लोक लिखना होता है, ठीक है। तो आप इसमें एक श्लोक तैयार कर लीजिएगा। कौन सा श्लोक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा तैयार करना है, यानी हास्य रस, करुण रस, उत्प्रेक्ष अलंकार। यानी इसमें क्या करना है, आपको हास्य रस पूछेगा तो मतलब कि कोई रस पूछेगा, कोई छंद, कोई अलंकार, इनमें से कुछ एक पूछेगा, अथवा करके आपको एक का लिखना होता है, ठीक है। तो आप हास्य रस तैयार कर लीजिए, करुण रस तैयार कर लीजिए और उत्प्रेक्ष अलंकार, रूपक अलंकार, इन तीनों को आप तैयार कर लीजिए। ये बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछेगा, ठीक है। तो इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद इनके उदाहरण भी तैयार कर लेना है। आपको कैसे तैयार करना है ये हम आपको बता देंगे, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि रोला रोला सोरठा, यानी छंद आपसे पूछता है। अब ये कितने कितने मार्क्स के आते हैं, तो ये कितने नंबर के आते हैं, 2 नंबर के। कितने नंबर के, 2 नंबर के, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद देखिए 11वें नंबर कौन सा है, 11वें नंबर में आपसे पूछता है कि उत्सर्ग, यानी कि उत्सर्ग कौन सा है, प्रत्यय क्या है, समास पूछता है, तत्सम शब्द, पर्यायवाची, ठीक है, ये सब पूछता है। अब ये कितने कितने नंबर के होते हैं, ये 2-2 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के, 2 नंबर के। आपसे संधि में पूछेगा तो संधि आप क्या तैयार करेंगे, आपको उपसर्ग तैयार कर लेंगे, प्रत्यय, समास, तत्सम, पर्यायवाची, ये सब तैयार कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। फिर आपसे क्या पूछेगा, संधि पूछेगा तो आपको कौन कौन सी संधि पढ़नी, यण संधि और धातु रूप, इसके तैयार कर लेंगे। संधि में यण संधि और धातु रूप तैयार कर लेंगे तो यही बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो यही आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद 12वां नंबर है कि भाई महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण निबंध बहुत ही पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, और महत्वपूर्ण निबंध जो होता है तो ये बहुत ही एग्जाम में आता है, ठीक है। और इसका क्या भाई, इसका नंबर कितने रहते हैं, ये 9 नंबर का पूछा जाता है। निबंध कितने नंबर का पूछा जाता है आपको, ये 9 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, निबंध इसको तैयार कर लेना है। अब कौन सा निबंध आप तैयार करेंगे, तो देखिए पहला तो वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको तैयार करें, विज्ञान वरदान है या अभिशाप। हमेशा आप देखे होंगे कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इस पर बहुत ही वीडियो बनाया जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर स्टूडेंट देखते हैं। क्योंकि ये जो होता है विज्ञान जो हो रहा है, यानी कि हमारे समय में जितने बदलाव हो रहे हैं, तो ये एक तरह से तो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है, लेकिन एक तरीके से हानिकारक भी है। तो इस पर बहुत ही क्वेश्चन आता है कि भाई इस पर निबंध पूछा जा सकता है आपको। तो आपको क्या करना है, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इस पर एक निबंध तैयार कर लेना है। और इस पे प्रदूषण की समस्या, आजकल देख रहे हैं कि जितनी गाड़ियां यूज़ की जाती हैं, धुएं के कारण, फैक्ट्री वगैरह के कारण कितना धुआं फैला हुआ है और कितना प्रदूषण हमारे वायुमंडल में फैला हुआ है। तो आपसे पूछेगा कि प्रदूषण की समस्या और समाधान, यानी कि प्रदूषण से जो समस्याएं होती हैं और उसे रोकने के समाधान क्या होते हैं, तो उसको कैसे रोका जा सकता है, तो इस पर भी आपको निबंध पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको इसको तैयार कर लेना है। फिर तीसरा नंबर आता है भ्रष्टाचार एक समस्या, यानी भ्रष्टाचार एक समस्या है क्यों, यानी कि ये एक समस्या क्यों है भ्रष्टाचार, ये पूछ सकता है। तो आपको इस पे तैयार करना है। फिर चौथा नंबर है कि आपको किस में तैयार करना है, मेरा प्रिय मित्र। जी हाँ, मेरे प्रिय मित्र पर भी बहुत ही चांसेस है कि आपके इसमें बहुत ही पूछ ले। तो आपको क्या तैयार करना है, मेरा प्रिय मित्र और मेरा प्रिय कवि। जी हाँ, मेरा प्रिय कवि भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जितने भी 5 मैंने आपको इसमें बताए तो ये सभी आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको इन सब को अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो अभी तक मैंने जितना भी आपको
बताया सभी आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सभी टॉपिक को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 100 में 100% आते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और अपने 100 में 100 लाइएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए और कौन कौन स्टूडेंट 100 में 100 नंबर लाना चाहता है ये कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट 100 में 100 नंबर हिंदी में अपने लाने चाहते हैं तो कमेंट करिए, हम भी देखना चाहते हैं कौन कौन से स्टूडेंट 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो आपको किस पर चाहिए कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है।